अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी राबिया एंड यू आर वाचिंग चिल्टन लाइफ। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चिल्टन प्योर के ग्लाइकोलिक सिरम के बारे में। ग्लाइकोलिक सिरम को आप एक्नी फाइटिंग सिरम भी कह सकते हैं क्योंकि ये AHA है, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है, जो कि शुगर कैन से मिलके बना हुआ है। और वो लोग जिन्हें बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट्स एक्नी वगैरह होते हैं या जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है, तो ये उनके लिए एक आइडियल सिरम है। फिर हम बात करें कि ग्लाइकोलिक एसिड या ग्लाइकोलिक सिरम किस तरह से वर्क करता है। तो जब हम ग्लाइकोलिक सिरम को अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो हमारी स्किन की जो आउटर लेयर होती है या हमारी जो डेड स्किन की जो लेयर होती है उसको ब्रेक कर देता है। हमारे जो नेक्स्ट स्किन सेल्स होते हैं वो अपीयर हो जाते हैं। इस तरह से पीलिंग वाले इफेक्ट्स क्रिएट होते हैं, हमारी स्किन बहुत ज़्यादा इवन और स्मूदर हो जाती है। जिन लोगों की स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्नी और ब्रेकआउट्स वगैरह होते हैं तो ग्लाइकोलिक सिरम उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि ये हमारे पोर्स को अनक्लॉग करता है, जो कि क्लॉग हो जाते हैं डेड स्किन सेल्स की वजह से, एक्सेसिव ऑयल की वजह से, बैक्टीरियाज की वजह से। तो ये हमारी स्किन को बिल्कुल क्लियर कर देता है। ये पोर्स को अनक्लॉग करके स्किन को क्लियर करता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन के ऊपर ब्रेकआउट्स होने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। एक्नी प्रॉन स्किन वालों के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज इसके अंदर ये भी है कि ये स्किन में मॉइस्चर को रिटेन करके रखता है, ना कि स्किन को ड्राई आउट करता है। जिस तरह से दूसरे टॉपिकल एंटी एक्नी एजेंट्स हैं जैसे कि सैलिसिलिक एसिड है, बेंजोल पेरोक्साइड वगैरह है, तो इनसे स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई आउट हो जाती है। बट ग्लाइकोलिक सिरम जब आप अप्लाई करते हो तो स्किन के अंदर मॉइस्चर का लेवल जो है वो मेनटेन रहता है। फिर एंटी बैक्टीरियल एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटीज़ हैं इसके अंदर, जिसकी वजह से एक्नी प्रॉन स्किन वालों की स्किन की जो अपीयरेंस है वो ज़्यादा इंप्रूव होती है, इन्हेंस होने में हेल्प मिलती है। उसके अलावा ये हमारी स्किन को थिकर बना देता है, यानी कि कोलेजन जो है उसको स्टिमुलेट कर देता है हमारी स्किन के अंदर। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। अब बात करते हैं कि ग्लाइकोलिक एसिड को आपने किस तरह से इस्तेमाल करना होता है। तो ग्लाइकोलिक एसिड आपको डिफरेंट फॉर्म्स में मिल जाता है। ये आपको फेस वॉशेज़ में, क्लिनजर्स में, पील्स में, सीरम्स की फॉर्म में आपको मिल जाता है। और आपने हमेशा स्मॉल अमाउंट से इसको यूज़ करना शुरू करना होता है। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप ग्लाइकोलिक एसिड से बना हुआ कोई भी फेस वॉश या क्लिनजर का इस्तेमाल पहले स्टार्ट करें। अगर आपकी स्किन इसको टॉलरेट करती है देन आप इसको यूज़ करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमेशा स्मॉल अमाउंट से आपने इसको स्टार्ट करना है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें आपने अपने जहन में रखना होता है कि ग्लाइकोलिक एसिड आपका केमिकल एक्सफोलिएटर भी है। हालांकि ये जो फिजिकल एक्सफोलिएटर होता है यानी कि स्क्रब्स वगैरह जैसे होते हैं तो ये उनकी तरह फास्ट नहीं होता, बट ये हमारी स्किन में डीपली पेनिट्रेट होता है। तो एज टाइम पास ये हमारी स्किन को एक्सफोलिएट भी करता रहता है। तो जब आपने ग्लाइकोलिक एसिड या ग्लाइकोलिक सिरम का इस्तेमाल करना है तो फिर आपने फिजिकल एक्सफोलिएटर जैसे कि स्क्रब्स वगैरह होते हैं आपने उसको इस्तेमाल नहीं करना, अदरवाइज़ आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगी। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात का आपने ध्यान रखना है कि आपने मल्टीपल प्रोडक्ट्स का यूज़ नहीं करना जिनके अंदर ग्लाइकोलिक एसिड मौजूद होगा। आपने सिर्फ कोई एक प्रोडक्ट अपने लिए सिलेक्ट करना है जिसके अंदर ग्लाइकोलिक एसिड होता है, तो आपने उसी को ही इस्तेमाल करते रहना है और एक ही प्रोडक्ट जो है वो आपकी स्किन को क्लियर करने के लिए इनफ होगा। अब अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें ना तो ग्लाइकोलिक एसिड या सिरम हर स्किन टाइप के लिए नहीं होता, क्योंकि बहुत से लोगों की स्किन के ऊपर इसकी वजह से इरिटेशन हो सकती है, स्वेलिंग, रेडनेस या इचिंग वगैरह हो सकती है। स्पेशली जिन लोगों की ड्राई स्किन है या सेंसिटिव स्किन है तो उन लोगों के लिए ग्लाइकोलिक एसिड या सिरम नहीं है। ये ज़्यादातर ऑयली स्किन वालों के लिए, क्योंकि ऑयली स्किन वाले ही ज़्यादातर एक्नी या ब्रेकआउट्स वगैरह जो हैं इसको फेस कर रहे होते हैं। तो सेंसिटिव स्किन वाले और ड्राई स्किन वाले जो हैं इसको यूज़ करने से अवॉइड करें। उसके अलावा जब भी आप ग्लाइकोलिक एसिड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो आपने डेली बेसिस पर सन ब्लॉक का इस्तेमाल ज़रूर करना है, क्योंकि हमारी स्किन जो है वो सेंसिटिव हो रही होती है। तो अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में जाएंगे तो आपकी स्किन डैमेज हो सकती है। इसलिए जब भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपने अपनी सनस्क्रीन जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करनी है। सनस्क्रीन्स का इस्तेमाल आपने ज़रूर करना है और आपने ग्लाइकोलिक सिरम को डे टाइमिंग में यूज़ नहीं करना। हमेशा आपने इसको रात को सोने से पहले ही इस्तेमाल करना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास प्योर फॉर्म में ग्लाइकोलिक सिरम मौजूद हो तो फिर आप चिल्टन प्योर की वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं और इस वेबसाइट पर आपको बहुत से इस तरह के यूनिक इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। सो गाइस, यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।